चलिए जानते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। दी वन पुशअप चैलेंज, मैं उसे दी गोल्डन पुशअप का नाम देना चाहता हूं। 28 दिसंबर 2012 की बात है और नया साल बहुत करीब था। कईयों की तरह मैंने भी 2012 के बारे में सोचा और मुझे कोई खुशी नहीं हुई। मैं आने वाले 2013 को बेहतर बनाना चाहता था। मेरा पहला मकसद था फिटनेस। मैं कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं बनाने वाला था। इन सब चीजों से मेरा मन ऊब चुका था। इनके पूरे होने का रेट सिर्फ 8% है। मुझे लगा कि मैं लास वेगस में ज्यादा आसानी से जीत सकता हूं, बजाय इसके कि मैं जिंदगी में जीतूं। हाई स्कूल के बाद से ही मैं एक्सरसाइज को अपनी आदत बनाने की कोशिश करता रहा हूं। 10 साल तक कोशिश करने पर भी मैं कुछ नहीं कर सका। चाहे जो हो जाए, ऐसे नतीजे कभी किसी को हौसला नहीं दे सकते। मैं ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक टिका रह पाता और फिर हार मान लेता। कभी कभी तो कोई वजह भी नहीं होती और मैं बस उसे बंद कर देता। वैसे तो रस्में निभाते हुए 1 जनवरी को रेजोल्यूशन के तौर पर शुरू करना चाहिए था, लेकिन मैंने तुरंत 30 मिनट तक एक्सरसाइज करने का फैसला लिया। फिर भी मैं मुर्दे की तरह खड़ा रहा, लेकिन मुझ में हौसला इकट्ठा नहीं हो पाया। मैंने खुद को हौसला देने की कोशिश की। चलो स्टीफन, सच्चे चैंपियन हमेशा जीतने के लिए जरूरत से ज्यादा कोशिश करते हैं। मैंने तेज गाने सुनने की कोशिश की, अपनी बॉडी को बीच में दिखाने लायक बनाने के बारे में सोचा, वगैरह वगैरह। कुछ भी काम नहीं आया। मुझे अपना शरीर मोटा, आलस से भरा और इस हद तक बेकार लग रहा था कि मुझे महसूस हुआ मानो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। 30 मिनट तक एक्सरसाइज करने का ख्याल ऐसा लग रहा था जैसे मुझे हिमालय का पहाड़ चढ़ना हो। एक्सरसाइज करने का ख्याल भी बेकार लग रहा था। मैं हारे हुए लोगों की तरह महसूस कर रहा था और मैं हारा हुआ था भी। मुझे 30 मिनट की एक्सरसाइज में लगने वाले वक्त या ताकत का डर नहीं था। मुझे डर इस बात का था कि इसे पूरा करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। ये एक जगह से दूसरी जगह तक की दूरी तय करने का डर था। मेरे दिमाग पर 1 साल तक की एक्सरसाइज का बोझ आ गया था। मुझे बिना कुछ किए ही बुरा लग रहा था और मेरे हौसले भी पस्त हो चुके थे। फिर नया मोड़ या टर्निंग पॉइंट कैसे आया? मैंने महीनों पहले माइकल मिचाल्को की एक बेहतरीन किताब पढ़ी थी, जो कलाकार की सोच और दिक्कतों को हल करने के ऊपर लिखी गई थी और जिसका नाम है थिंकर टॉयज। इसमें कलाकार की सोच वाले एक टॉय के बारे में बताया गया है जिसका नाम है फॉल्स फेस। जो कुछ भी आप अभी सोच रहे हैं, फॉल्स फेस में उसका ठीक उल्टा सोचना है और यह देखना है कि कैसे इससे कलाकार वाले ख्याल निकल कर आ रहे हैं। इसकी एक आसान सी मिसाल यह है कि आसमान को छूने वाली बिल्डिंग बनाने के बजाय क्या हो कि अगर हम एक ऐसा ढांचा तैयार करें जो जमीन के अंदर हो। यह आपके कलाकार वाले ख्याल को बाहर ले आता है और अपनी सोच से बाहर निकलकर बाकी चीजों की ओर भी देखें। मेरे पास हल करने के लिए एक मुश्किल थी और मेरे दिमाग में यह तकनीक आई। मैंने 30 मिनट के वर्कआउट का ठीक उल्टा सोचा। आइसक्रीम खाना और टीवी देखना इसका एक उल्टा पहलू है। तब मैंने यह देखा कि पूरे 30 मिनट का वर्कआउट एक मुश्किल चुनौती की तरह नजर आता है। एक और उल्टा पहलू यह समझ में आया कि वर्कआउट का साइज भी बहुत बड़ा है। क्या हो अगर मैं 30 मिनट तक खून पसीना बहाने के बजाय सिर्फ 1 पुशअप करूं? मुझे कुछ और करने की कोई जरूरत नहीं थी, बस 1 पुशअप। यह भारी भरकम वर्कआउट के ख्याल का ठीक उल्टा था। मुझे इस ख्याल पर हंसी आई। 1 पुशअप, भला 1 पुशअप से क्या ही होने वाला है? मुझे इससे कहीं ज्यादा करना होगा। हर बार जब मैं अपने पहले प्लान के पास जाने की कोशिश करता, सिर्फ हार ही हाथ आती। जब मैं 30 मिनट का वर्कआउट ना कर पाने के ख्याल से थक गया, तब मैंने सोचा कि मैं 1 पुशअप तो करूंगा ही। मैं जमीन की तरफ झुका, 1 पुशअप किया और अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ दिया। जब मैंने पुशअप करने की हालत में आया तो मैंने यह गौर किया कि यह वर्कआउट शुरू करने जैसा है। मैंने पुशअप किया, मेरे कंधे चौड़े हो गए। मेरे एल्बो को WD-40 की जरूरत थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मसल 24 साल की नींद से जागी हूं। क्योंकि मैं उस हालत में आ गया था, इसीलिए मैंने कुछ और पुशअप कर लिए। हर पुशअप के साथ मेरी आलसी ना इस्तेमाल की गई और जिद्दी मसल में चिढ़ बढ़ती जा रही थी। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मुझे लगा कि इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। याद रहे, ऐसे में भी मैं इसे छोड़ने के बारे में सोच रहा था। फिर मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि वो खुद को ऐसे ही और भी 1 पुशअप चैलेंज दे। इसे छोड़ देना बहुत मुश्किल है। इसके बाद मैंने अपना पुलअप बार सेटअप किया और एक पुलअप भी किया। फिर मैंने कुछ और पुलअप किए। दिलचस्प बात यह है कि मुझे लगा कि यह मुश्किल होगा, लेकिन यह उतना मुश्किल नहीं था। मेरी मसल गर्म हो रही थी। मेरे मन में और करने का हौसला आ गया था, लेकिन शुरुआत करने के लिए काफी देर हो गई थी और मेरे अंदर का एक हिस्सा मुझे यह करने से रोक रहा था। मैं अपनी स्ट्रैटेजी से पीछे नहीं हटा और अपनी चीजों को छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करता रहा। पुशअप करने के हर सेशन को
छोटे छोटे 7 गोल में बांट लिया। एक और पुशअप, बस एक और। जब भी मैंने अपने आप को आसान चैलेंज के परे जाने का हौसला दिया, मैं बेहतर कर पाया। मेरे टारगेट छोटे थे, लेकिन इसे पूरा करने पर मुझे खुशी होती थी। जब मैंने खत्म किया तो मैं 20 मिनट तक एक्सरसाइज कर चुका था और मुझे यह सोचकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं 10 मिनट की एब्स की एक्सरसाइज की वीडियो तो देख सकता हूं, लेकिन इसे करने के ख्याल को मेरा दिमाग खुद ही मार देता है। ठीक वैसे ही जैसे डक हंट गेम में उड़ती चिड़िया को मार दिया जाता है और साथ ही मैसेज आता है, आपको मजा आ चुका, लेकिन अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश ना करें। आप समझ सकते होंगे कि मैंने क्या किया होगा। मैंने अपना फ्लोर मैट बिछाने का फैसला किया। मेरे दिमाग ने इसकी इजाजत दे दी। फिर मैंने एब एक्सरसाइजेस की वीडियो चलाई और मेरे दिमाग ने यह भी मान लिया। मैंने प्ले बटन दबाया और ठीक 10 मिनट बाद मेरे एब्स आग की तरह जलने शुरू हो गए। आपको यह समझना होगा कि ये सारे फैसले अलग अलग लिए गए थे। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं 10 मिनट तक एक्सरसाइज करूंगा। अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता। जिस दिन मैंने अपने एक पुशअप को 30 मिनट के वर्कआउट में बदल लिया, उस दिन मैंने द 1 पुशअप चैलेंज के बारे में लिखा। यह आज तक मेरी सबसे मशहूर पोस्ट में से एक है। मुझे आज तक ऐसे मैसेजेस आते हैं कि इस टेक्निक ने उन लोगों की मदद कैसे की। जैसे जैसे 2013 आगे बढ़ता गया, मेरी खुद से रोजाना एक पुशअप करने की मांग बढ़ती गई। आमतौर पर मैं एक से ज्यादा ही करता था। एक दिन मैं भूल गया और जाके लेट गया, लेकिन जैसे ही मुझे याद आया, मैं पेट के बल लेटा और मैंने अपना एक पुशअप पूरा किया। मुझे सोने के एक पल पहले ही ऐसा करने के ख्याल से ही हंसी आ रही है। यह सब बेकार लग सकता है, लेकिन इसी ने मेरी आसानी से जीतने और यह सिलसिला जारी रखने में मेरी मदद की। मैं ये बाद में सोचूंगा कि मेरी सफलता के लिए यह कितना जरूरी है। मैंने 2 चीजों पर गौर किया। पहला, सिर्फ चंद पुशअप इस बात पर असर डाल सकते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं। मैं ताकतवर महसूस कर पा रहा था और मेरी मसल भी पहले से बेहतर थी। दूसरा ये कि मुझे यह महसूस होना शुरू हुआ कि एक्सरसाइज करना मेरी आदत में शामिल हो रहा था। हालांकि यह चैलेंज बहुत बड़ा था, लेकिन मैं इसे रोजाना कर पा रहा था। रोजाना एक्सरसाइज करने से यह सफर आसान हो जाता है। इतना अच्छा महसूस करने के बाद मैं सोचने लगा कि क्या इन छोटी और बेकार चीजों के बेहतर असर का साइंस के पास कोई जवाब है या नहीं। रिसर्च ने बताया कि साइंस के पास इसके कई जवाब थे और आपको वे सारे जवाब इस किताब में मिल जाएंगे। ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जो यह कहती हो कि मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें इसका जवाब है। इसके बजाय आदत बनाने की इस फिलॉसफी में यह सामने आया कि हमारी विल पावर और हमारा दिमाग कैसे काम करता है और साथ ही लगातार ऐसा करने में कितनी ताकत लगती है।